गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास एक क्या है कि M15 ग्रेड का एक मिक्स प्रोपोर्शन है। तो आज मैं इस डिज़ाइन के अंदर आपको बताने वाला हूं कि ये उसको हम क्या कह सकते हैं कि नॉमिनल डिज़ाइन कह सकते हैं। नॉमिनल एग्रीगेट के बारे में कैसे निकालना होता है और एक मिक्स डिज़ाइन होता है उसका अलग, और नॉमिनल डिज़ाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या किया, कैलकुलेट ऑफ द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट M15 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। तो इसमें क्या है कि एक M3 के अंदर कितना मतलब नॉमिनल साइज के अंदर और मिक्स डिज़ाइन के अंदर क्या डिफरेंस रहता है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैसे कि मैंने एक ग्रेड लिया है M15, तो सबसे उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:4। तो इसमें 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 1 क्या होता है, एक सीमेंट का बैग होता है। 2 क्या होता है, सैंड होती है। 4 क्या होता है, इसमें एग्रीगेट होता है जैसे 10, 20 वगैरह ये होते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको आपको इन चीज़ों के बारे में बताना जरूरी है कि जो सैंड होती है, जो सीमेंट होती है, जो एग्रीगेट होता है, उनकी डेंसिटी जो नॉमिनल, अगर नॉमिनल साइज से आप मिक्स डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या करते हैं, डेंसिटियों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर लिखा भी है मैंने, जैसे कि डेंसिटी ऑफ द सीमेंट की सबसे पहले जो डेंसिटी है सीमेंट की है वो 1440 kg/m³ है kg/m³ है। फिर डेंसिटी ऑफ द सैंड की कितनी है, 1600 kg/m³ है। और डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट, जो एग्रीगेट होता है इसमें 10, 20 होता है, उसके 1800 kg/m³ है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसका एक ड्राई वॉल्यूम होता है। जो एग्रीगेट्स होते हैं उनका एक ड्राई वॉल्यूम होता है 1.54। वो आपने देखा भी होगा कैसे निकालना होता है, वो मैं इसकी वीडियो भी अलग से डाल दूंगा कि 1.54 कैसे निकलता है। और पहले हम इस वीडियो पे चलते हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो पहले इसके अंदर स्टेप क्या होता है कि हमारा सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है कि सम ऑफ द रेशो। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं। जो हमारे पास 1:2:4 है, तो इन रेशो का क्या कर लेते हैं, हम सम कर लेते हैं। तो मैंने इनका सम किया जैसे कि 1 + 2 + 4 = 7। तो उसके बाद क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। सबसे पहले इसके अंदर चीज़ें सीमेंट निकालनी होती है, फिर सैंड निकालनी होती है, फिर एग्रीगेट निकालना होता है। तो ये तीनों चीज़ हम निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखना वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फॉर 1 M3, एक M3 के लिए सीमेंट कितनी डलेगी नॉमिनल साइज़ के अंदर, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो आपको क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि रेशियो इसका 1:4 रेशियो है, तो 1/7 कहाँ से लिया मैंने, 7 लिए जो रेशियो को मैंने ऐड किया था, जैसे कि 1 + 2 + 4 = 7। तो 1:7 करना, तो 1 के नीचे 7 रखें क्योंकि 1/7 किया जाएगा। इनटू में ड्राई वॉल्यूम, जो हम ड्राई वॉल्यूम निकाला था मैंने, जैसे कि 1.54 ये ड्राई वॉल्यूम है इसका, ये इनटू में किया जाएगा। और 1/7 इनटू में 1.54। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकलेगी, वॉल्यूम निकलेगी। वॉल्यूम किसकी निकलेगी, एक M3 की वॉल्यूम निकल जाती है, ओनली सीमेंट, जो हम सीमेंट निकाल रहे हैं उसकी वॉल्यूम निकल जाती है। तो वॉल्यूम को जैसे कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, 0.22 M³ आई है, तो उस चीज़ की ये वॉल्यूम आई है, उस चीज़ को हम क्या करना है, हमारे पास सीमेंट की जो डेंसिटी है जो हमारे पास जो केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1440 को क्या करेंगे, 0.22 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो वॉल्यूम हमारे पास जो किस में कन्वर्ट हो गया जाएगी, वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया जाएगी केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो केजी में कितना कन्वर्ट हो गया, 316.8 kg, मतलब एक M³ के अंदर 316.8 kg सीमेंट हमको डालनी पड़ेगी। और उसी प्रकार से आपको यह भी पता है 316.8 kg है जो, उसके बैग कितने बैग लगेंगे, तो उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक बैग का वेट जो होता है वो 50 kg होता है। 50 से डिवाइड कर देंगे तो 6.34 बैग्स लगेंगे इसके अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हमारा निकला था अभी सीमेंट के लिए, और अब हम निकाल रहे हैं सैंड के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड फॉर 1 M³ के लिए, एक M³ के अंदर कितनी सैंड लगेगी वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है उसके, जैसे कि मैंने सैंड के लिए इसके लिए 1 लिया था, और इसके लिए जैसे सीमेंट के लिए 1 लिया था, इसके लिए मैंने क्या 2 ले रहा हूँ। तो 2/7 इनटू में ड्राई वॉल्यूम रखेंगे।
बाकी क्या होता है 2 डिवाइड में 7 इंटू 1.54 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई, इसकी जो ड्राई वॉल्यूम होती है एग्रीगेट्स की कर देंगे, तो इसकी जो वॉल्यूम निकलेगी आएगी हमारे सामने 0.44 MQ निकल जाएगी। उसी प्रकार से जैसे हम सीमेंट को केजी में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार से हम इसको भी केजी में कन्वर्ट कर देंगे। केजी में कन्वर्ट कर लिए क्या करेंगे 16 से, जैसे कि 0.44 है उसको हम क्या कर देंगे 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जैसे कि हमारे 704 केजी 1 M³ के अंदर जो हमारे पास जो सैंड डालनी है वो 704 केजी सैंड निकल आएगी। और आपको ये पता है कि 1 क्यूब के अंदर कितने होते हैं 35.34 स्क्वायर फुट होता है इसके अंदर। ये हमारा जैसे कि आप स्क्वायर फुट को छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमको केजी में जो कन्वर्ट किया है, केजी में हमारे पास कन्वर्ट किया है वो 704 केजी हमारे पास क्या है सैंड निकल के आई है 1 M³ में डालने के लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा बच्चा क्या है, हमारे पास क्या निकल गया सीमेंट निकल चुकी है, सैंड निकल चुकी है, और हमारे पास अब क्या बचा है एग्रीगेट बचा है। एग्रीगेट के लिए क्या करना होता है, जैसे कि हमारे पास उसके लिए 1/7 रखा, फिर सैंड के लिए 2/7 रखा। उसी प्रकार से हम इस रेशियो के अंदर जो 4 है वो एग्रीगेट है, इसके अंदर 10-20 जो भी है, तो उसको हम 4/7 रखेंगे और इनटू ड्राई वॉल्यूम कर दिया जाएगा। और 4/7 इंटू 1.54 रखेंगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी, जो इसकी जो वॉल्यूम आएगा वो 0.88 M³ निकल के आएगा हमारे सामने। और उसी को जैसे 0.8 ये हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास 1800 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो केजी में वेट आएगा वो 1584 केजी, 1500 क्या है 1584 केजी मटेरियल एग्रीगेट है। इसके अंदर जैसे कोई भी M15 जैसे 20 mm होगा, 10 होगा, और ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मिलेगी। तो इसके जो परसेंटेज होते हैं वो हम निकाल लेंगे बाद में। और टोटल जो वेट रहेगा हमारा 1584 केजी होगा। ये हमारे पास क्या था 1 M³ का मटेरियल निकल आया है। तो हम अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल सामने आया है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें निकल के आ चुकी है केजी के अंदर। जैसे कि 1 M³ मटेरियल के लिए जैसे कि सीमेंट हमारा 316.8 केजी निकला है, सैंड हमारे पास क्या निकला है 704 केजी निकला है, और एग्रीगेट्स जो हमारे पास है 1584 केजी निकला है। तो फ्रेंड ये क्या होता है, एक हमारे पास एक नॉमिनल साइज़ से ये नॉमिनल डिज़ाइन है हमारे पास, नॉमिनल साइज़ से डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम जैसे कि मिक्स डिज़ाइन से देखें तो मिक्स डिज़ाइन में देखें ना क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। उसमें जो मिक्स डिज़ाइन में क्या होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है सीमेंट की क्वांटिटी, एग्रीगेट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, थोड़ी कम होती है। और जो नॉमिनल साइज़ से होगा ना उसमें क्या है क्वांटिटी ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा हमारा जो एग्रीगेट्स है वो वेस्ट होता है। तो इसके बीच में यही डिफरेंस है कि नॉमिनल साइज में और एग्रीगेट जो मिक्स डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस रहेगा। मतलब उसके अंदर नॉमिनल साइज के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से निकाल रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा, जो एग्रीगेट की जो परसेंटेज होगी वो ज़्यादा आएगी केजी के अंदर, और जो मिक्स डिज़ाइन रहेगा उसमें कम आएगी। तो आप ऐसी मतलब M20 का, M25 का, M30 का ऐसे नॉमिनल साइज निकाल सकते हैं। तो अभी तक मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आई बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।